अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे पास से एक पाउडर रखा हुआ है। तो ये किस चीज़ का पाउडर है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें और मुझे कमेंट्स भी करके बताएं कि आपको कैसी लगी। उसके अलावा जो बेल का आइकन है उसको भी आपको प्रेस करना है ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो ये चीज़ें आपने याद से करनी है। तो अब हम चलते हैं पाउडर की तरफ। तो ये पाउडर है ऑरेंज पील पाउडर, यानी ऑरेंज के छिलके का पाउडर है ये। और ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आज मैंने सोचा कि जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो कोई स्किन को हमारी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, तो कोई एक ऐसी रेमेडी शेयर करें जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। इसमें चाहे ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, नॉर्मल कॉम्बिनेशन या फिर सेंसिटिव स्किन हो, ये सब के लिए ही अच्छा है, किसी भी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है। और इसको आप रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये बाज़ार में भी ईजिली अवेलेबल होता है। अगर आपको बाज़ार से ना मिले तो आप इसको खुद भी बना सकते हैं। ऑरेंज के जो छिलके होते हैं आप उसको पीस लें ग्राइंडर में, बिल्कुल पाउडर सा बना लें। उसको आप एयर टाइट कंटेनर में सेव कर लें। और इसकी सबसे जो अच्छी बात होती है वो आप इसको सेव कर सकते हैं 2 से 3 साल तक के लिए भी एयर टाइट कंटेनर में, ख़राब नहीं होता। और इसके फ़ायदे बेतहाशा हैं। एयर ये जो ऑरेंज पील पाउडर होता है, मतलब जो छिलके होते हैं उसमें पूरे ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो और इसको हम रोज़ यूज़ कर सकते हैं, एवरी डे, इसका कोई हार्म नहीं होता है। और इसका जो है ये ग्रेट इंग्रेडिएंट होता है किसी भी मास्क को कंप्लीट करने के लिए। ये स्किन टैन को रिमूव करता है, सन टैन को रिमूव करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक्नी को कम करने में मदद देती हैं। ऑरेंज पील में बहुत ज़्यादा विटामिन सी है और ये स्किन को लाइटन करता है। या मतलब इससे आपका कलर अच्छा होता है, टैनिंग रिमूव होती है और आपकी स्किन पे जो पिगमेंटेशन के मार्क्स होते हैं या एक्नी के मार्क्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल है ये, तो एक्नी को ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। और ये जो है एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र भी है। इसमें कुछ चीज़ें ऐड करें तो एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र का काम देता है और आप इसको रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो शुरू करते हैं। तो अब हमारे पास है ऑरेंज पील पाउडर और योगर्ट। तो योगर्ट की खुद अपनी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी, इससे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और अगर इसमें आप ऑरेंज पील पाउडर मिला दें तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त मास्क बन सकता है। तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून ऑरेंज पील मास्क और 1 टीस्पून योगर्ट। और फिर हम इसको एक पेस्ट बनाने के लिए हमने यूज़ करना है थोड़ा सा रोज़ वाटर। बस इतना कि ये पेस्ट की शक्ल में आ जाए, ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। योगर्ट में काफ़ी जो है इसमें काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम देता है। इससे स्किन एक्नी ट्रीट होती है, उसके जो मार्क्स होते हैं वो ट्रीट होते हैं। और ये डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा है, स्किन पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा बूस्ट देता है, आपके नए सेल रिजनरेट होते हैं। और आपके अगर स्किन पे कोई सनबर्न है, कोई सन टैन है, उसको भी ये ट्रीट करता है। बल्कि स्किन में अगर कोई आपके इन्फेक्शन है तो ये उसको भी ट्रीट करता है। तो ये हर तरह की स्किन के लिए सेफ है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो ये इस तरह से पेस्ट बनेगा। आपने इसको लगा लेना है ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से पूरे फेस पे, गर्दन पे और हाथों पे। और इसको कम से कम आपने 20 to 25 मिनट्स तक लगाए रखना है और फिर वॉश करना है। लेकिन लगाने से पहले भी स्किन क्लीन होनी चाहिए, तो आप वाइप से पहले क्लीन कर लें या फिर मुंह वॉश कर लें। तो उसके बाद स्किन को क्लीन करने के बाद फिर आप ये लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा दूसरा
कौन सा मास्क में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। और जो नेक्स्ट मास्क मैं आपको बता रही हूँ उसमें हमें चाहिए ऑरेंज पील पाउडर, और ये है आलू। एक आलू हमने लिया मीडियम साइज, और इसका जूस है, ये मैंने अभी इसका जूस निकाला है, और थोड़ी सी हल्दी। तो इन 3 चीज़ों से हमारा बनने वाला है नेक्स्ट बेहतरीन फेस मास्क। तो इसके लिए भी हमें चाहिए 1 टेबल स्पून ऑरेंज पील पाउडर। फिर हम लेंगे इसमें आलू का जूस। आलू की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ज़बरदस्त हैं, इसके बेतहाशा बेनिफिट्स हैं। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके डार्क स्पॉट्स, ब्लैमिशेस को रिड्यूस करते हैं। उसके अलावा इसमें जो है स्किन को हाइड्रेट रखने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मॉइस्चराइज बहुत अच्छा करता है, इससे डार्क सर्कल्स कम होते हैं। तो जिन लोगों के डार्क स्पॉट्स या एक्ने स्कार्स और सर्कल्स वगैरह हैं वो लोग इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बल्कि अंडर आईज में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ है, अंडर आई में भी आप इसको लगा सकते हैं, तो आपके डार्क सर्कल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसमें हमने 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम हल्दी डाली है। हल्दी में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये सब ने हमने मिक्स किया। तो ये एक बेहतरीन मास्क है, और इसको अगर आप रोज़ यूज़ करेंगे तो आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी स्किन लाइटन होगी, ब्राइट होगी, और इसमें एक नया ग्लो आएगा, और सर्दियों में भी आपकी स्किन बेहतरीन नज़र आएगी। तो अब देखते हैं कि हमारा तीसरा फेस पैक कौन सा है और उसमें हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो अब जो तीसरा मास्क हम बनाएंगे उसमें भी हमें चाहिए 1/2 ऑरेंज पील पाउडर, 1/2 लेमन और रोज़ वाटर। तो इसमें हम लेंगे 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर, और इसमें हम डालेंगे रोज़ वाटर, इसको पेस्ट बनाने के लिए। इसको मिक्स करें। लेमन भी हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि लेमन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है, और ये आपके दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, सर्कल्स, ये सारी चीज़ों को कम करता है, एक्ने स्कार्स को भी कम करता है। तो ये ओवरऑल स्किन के लिए बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। और रोज़ वाटर हमने इसमें इसलिए शामिल किया क्योंकि रोज़ वाटर की अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपकी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन रखता है, और नए सेल्स को मदद देता है, और आगे रिजनरेट होने में, एक्सेस ऑयल को बहुत कंट्रोल करता है। तो ये मास्क हर एक के लिए, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन है वो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। और रोज़ वाटर आपकी बल्कि स्किन में अगर कोई रेडनेस, कोई इचीनेस और इरिटेशन है उसको भी दूर करता है, और अगर कोई स्कार्स हैं या वॉन्ट्स या जख्म या कोई खराश है उस पर भी आप लगा लें तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है उसको सही होने में। तो इसकी भी बेतहाशा प्रॉपर्टीज़ हैं जो सारी की सारी हम बता नहीं सकते। और बल्कि कभी ऐसा होता है कि आँख में भी कोई चीज़ चली जाती है, आँख में भी रेडनेस आ जाती है, तो हम कहते हैं कि रोज़ वाटर डालें। तो ये हर चीज़ के लिए अच्छा है। इनके जो भी मैंने आज 3 मास्क आपको बताए हैं इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये आप डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेतहाशा बेनिफिशियल है। लेकिन इन तीनों मास्क को यूज़ करने से पहले आप पहले अपना फेस क्लीन करेंगे वाइप से या वॉश करेंगे, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे 20 to 25 मिनट्स के लिए, और इनको एवरीडे अप्लाई करना है। अगर एवरीडे नहीं कर सकते तो हफ्ते में एटलीस्ट 3 टाइम्स तो ज़रूर करें। और इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे 4 to 6 वीक्स के अंदर। वैसे तो आप जब स्टार्ट करेंगे इसको इस्तेमाल करना तो आपको रिजल्ट 3 से 4 दिन में ही मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट इसको 4 to 6 वीक्स आपने इस्तेमाल करना है कंटिन्यूसली। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। किसी नई रेमेडी या रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।